आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर की ओर से यह कक्षा पंचम विषय हिंदी के लिए वीडियो है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का चौथा पाठ, जिसका शीर्षक है त्योहारों का देश। ये एक प्रकार का गीत है जो अपने भारत देश में मनाए जाने वाले प्रत्येक त्यौहार के बारे में काफ़ी कुछ इसमें भावनाओं को प्रकट किया गया है कवि द्वारा। इसमें कवि भारत की ये विशेषता देखकर इस गीत की रचना करता है कि भारत देश है वह त्योहारों का देश है। भारत देश में प्रत्येक दिन कोई न कोई त्यौहार जरूर मनाया जाता है और बड़े हर्ष और उल्लास और सहिष्णुता सभी धर्मों को समान रूप से समझकर मनाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस गीत की रचना की गई है और इसको समझने की कोशिश की गई है। करें, पहले देखेंगे हम। उलस रहा माटी का कण कण, उमड़ रही रसधार है, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। उलस रहा यानी प्रसन्न हो रहा, माटी का कण कण यानी अपने देश की माटी का जो छोटे से छोटा कण है वह भी बड़े प्रशंसा से उमड़ रहा है, उछल रहा है, नाच रहा है। उमड़ रही रसधार है, सभी ओर से प्रसन्नता की नदियां बह रही है, जैसे धाराएं बह रही है। त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। ऐसा देश है भारत, उसको उससे हमको बहुत ही प्रेम है, लगन है और इसमें रहना और इसमें पैदा होना भी हमारे लिए गर्व की बात है। जैसा कि आपने प्रथम पाठ में भी देखा, उसी तरह भारत की यहाँ भी गुणगान के रूप से ये भरपूर अध्याय दिया गया है कवि द्वारा। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। मन भावन, मन को भाने वाला, भावन यानी मन को भाने वाला यानी मन को अच्छा लगने वाला सावन। श्रावण मास सबको अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो जाती है। बरसात होने के कारण जो पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, मैदानी भाग है, रेगिस्तान है, वहाँ भाई जो भी पेड़ है वह हरे भरे हो जाते हैं। इसलिए यह सबके मन को अच्छा लगने वाला महीना होता है और इसमें हरियाली छा जाती है। राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। रक्षाबंधन का त्यौहार, जैसा कि आपने अभी त्यौहार ये मनाया होगा, ये श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इसमें आपने देखा चारों तरफ खेत भी लहलहाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं, पहाड़ भी हरे भरे हो जाते हैं, पेड़ पौधे वो जो सूखे हुए होते हैं, मुरझाए हुए होते हैं, वो भी हरे भरे हो जाते हैं। तो ये इन दिनों में राखी का त्यौहार आता है और इस दिन बहन है वह फूली नहीं समाती है। अपने भाई के कलाई पर राखी बांधकर और अपने भाई से कुछ उपहार प्राप्त करके और अपने भाई को वह यही गुणगान करती है कि अब उसका भाई है वह लंबे समय तक उसकी रक्षा करे। इस प्रकार वह इस भावना से राखी बांधती है। घर बाहर झूले ही झूले, गाते राग मल्हार है। तीज के दिन आपने देखा होगा झूलों का त्यौहार मनाया जाता है, जो जिसमें महिलाएं हैं और बहिनें हैं, वह झूले झूलती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, उसी प्रकार पेड़ों के झूले बांध दिए जाते हैं और वह सारा दिन झूले झूलती हुई और इस त्यौहार का आनंद लेती है। त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। आता है हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे है। दशहरा जिस प्रकार मनाया जाता है कार्तिक मास से पहले, उस प्रकार दिवाली से पहले मनाया जाता है दशहरा 10 दिन पूर्व। और नवरात्रा के 10वें दिन त्यौहार होता है। इसमें रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का राम द्वारा वध करने का दृश्य वह प्रकट किया जाता है। और दिवाली पर दीपदान, दिवाली के दिन हम घरों की सफाई आदि करके और दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन से पूर्व अपन दीप जलाते हैं। दीपों की माला की तरह अपन को घर पर यूँ नज़र आते हैं, चारों तरफ दीप ही दीप होते हैं।
फुलझड़ियाँ खिल बतासे, और फटाके, फुलझड़ियाँ, जो भी फटाके अन्य जो प्रकार के आधुनिक रूप से तो आ गए हैं, उनको भी अपन जलाकर और श्री राम के अयोध्या घर वापस लौटने की खुशी का यूँ अपन खुशी मनाते हैं। धूम धड़ाके और फटाकों की कैसी भरमार है, चारों तरफ फटाके ही फटाके बज रहे होते हैं और यह खुशी का इजहार करते हुए होते हैं। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। यह त्योहारों का देश है जिससे अपन को प्रेम है, गर्व है। भाईचारे का संदेश ले ईद मुबारक आती है, मीठी खीर सेवैया सबके मन को भाती है। ईद एक ऐसा त्यौहार है जिसमें भाईचारे का संदेश दिया जाता है और सभी एक दूसरे के गले लगते हैं। यह मुसलमानों का त्यौहार है और इस दिन खीर, मीठी खीर बनाई जाती है और सेवइयों की होती है और सबके मन को वह अच्छी लगती है, ऐसा संदेश दिया गया है। अगले वीडियो में अपन देखेंगे इसका अगला भाग जो बचा हुआ है, कुछ अन्य धर्मों के भी त्यौहार है, उनके बारे में भी इनको इस त्योहारों का देश पाठ में सम्मिलित किया गया है, उसके बारे में जानेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।